हिस्ट्री पढ़ाया गया था आपके साथ, तो उसमें शुरुआत कहाँ से किए थे, कुछ आइडिया है? डायरेक्ट, चलिए जो भी हो, आपके साथ आज की क्लास जो है आपके साथ की है। इकोनॉमिक्स। अब अर्थशास्त्र की सबसे बड़ी बात कि पिता कौन कहे जाते हैं? एडम स्मिथ। नहीं, हेरोडोटस तो इतिहास के। अरिस्टोटल, अरस्तु नहीं, अरस्तु तो काम चलाऊ है, जैसे कि किसी भी विषय का पिता न पता हो तो अरस्तु को लिख दो। विकल्प में नहीं, वैकल्पिक में अगर जो अन्य ऑप्शन दिए हैं अरस्तु को करोगे तो अरस्तु सही नहीं होगा। बाकी जो है सारे विषयों की उत्पत्ति कहाँ से हुई? फिलॉसफी से, दर्शन शास्त्र से सारे विषयों की उत्पत्ति हुई। और फिलॉसफी के सबसे अधिक वर्क कोई किया है तो अरस्तु किया, इसीलिए उसको जो है उसको जो है लगभग विषयों का पिता मान लिया जाता है। दर्शन क्या है? दर्शन का मतलब होता है देखने का नज़रिया। हम किस नज़रिए से किसी को देखते हैं और देखने के बाद किस तरह का एनालिसिस करके एक परसेप्शन डेवलप करते हैं, वही आपका दर्शन। कुछ लोगों के देखने में हनुमान जी की मूर्ति पत्थर की मूर्ति दिखाई देगी, अब कुछ लोग ये मानेंगे कि इसमें पंडित जी प्राण प्रतिष्ठा करा दिए हैं तो इसमें हनुमान जी का प्राण का निवास हो गया। वो अपना अपना नज़रिया है, तो इसलिए हर एक विषय पर अरस्तु कुछ ना कुछ बोला है, और जो बोला है उसी को आगे चल के जब स्पेशल होता है ना, जैसे MBBS जब पढ़ाई हम करते हैं तो उसमें जो है सब कुछ पढ़ाया जाता है। लेकिन जब हम आगे पढ़ाई जो मास्टर डिग्री लेते हैं तो MS करते हैं, MD करते हैं, तो वहाँ से अलग हो जाता है। MBBS के दौरान 4 साल तक लड़का एक ही पढ़ाई करता है। MD जो बनेगा आगे चल के वो अभी जो है ऑपरेशन के बारे में थोड़ा बहुत जानता है, लेकिन स्पेशलाइज नहीं। अरस्तु विचार दिया, लेकिन आगे चल के जो अन्य विषय वाले थे वो एक ब्रांच के रूप में डेवलप करते चले गए, और जो ब्रांच के रूप में डेवलप करते चले गए तो उनको स्पेशल उस विषय का पिता मान लिया गया। हुआ क्या था 1776 ईस्वी में, 1776 ईस्वी में एक किताब लिखी गई जिसका नाम था वेल्थ ऑफ नेशन। वेल्थ ऑफ नेशन। और इस पुस्तक का जो लेखक था उसका नाम है एडम स्मिथ। वेल्थ ऑफ नेशन किताब लिखा 1776 ईस्वी में। यह वही दौर है जिसको हम इतिहास में प्रबोधन का काल कहते हैं। पुनर्जागरण का हुआ था 15वीं 14वीं 15वीं शताब्दी में, लेकिन पुनर्जागरण में तो चीज़ें खोजी गई, लेकिन खोजने के बाद जब हम डेवलप किए तो उस विकास पे विचार शुरू हुआ कि विकास कैसा होना चाहिए। जब विकास कैसा होना चाहिए तो इस दौर को हम कहते हैं प्रबोधन। यह उसी समय का चिंतक है एडम स्मिथ। एक किताब लिखा वेल्थ ऑफ नेशन, और इसमें एक परिभाषा दिया जो बहुत प्रचलित है कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। अभी इतना क्लियर कट कोई परिभाषा इसके पहले दिया नहीं कि अर्थशास्त्र क्या है। बहुत लोग इधर उधर घुमा के परिभाषा दे रहे थे, और ये अपने तर्कों के माध्यम से भी सिद्ध किया इस किताब में। और
परिभाषित किया कि अर्थशास्त्र जिसको हम कहेंगे वह जो एक विज्ञान है। अब विज्ञान की विशेषता क्या होती है? सुव्यवस्थित और सुसंगठित। सार्वभौमिक रूप से साक्षर नहीं, सुव्यवस्थित एवं सुसंगठित रूप से जो हम ज्ञान प्राप्त करते हैं उसी को हम कहते हैं विज्ञान। तो यह भी कहा कि धन का अर्थशास्त्र में अर्थात इकोनॉमिक्स में अर्थ का मतलब क्या है? हाँ, अर्थ का मतलब तो ये होता है धन। अंग्रेजी वाला अर्थ है जो अपने यहाँ अर्थ चलता है उसका मतलब होता है धन। और कहा कि वह शास्त्र और शास्त्र का मतलब होता है विचार जो वैज्ञानिक तरीके से अध्ययन करे इसी को हम कहते हैं अर्थशास्त्र। ये परिभाषा कई बार वनडे में भी पूछ रही है कि किसने परिभाषा दिया था कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। तो एकदम इसलिए यहाँ क्लियर हुआ पिता कौन हुआ? एडम स्मिथ। क्योंकि सबसे पहले इस पे सेंट्रलाइज हो गए एक पुस्तक लिखा वेल्थ ऑफ नेशन और उसमें वो परिभाषा दिया कि अर्थशास्त्र धन का विज्ञान। अब हो गया। चलिए इसमें अध्ययन क्या किया जाता है यह भी डिसाइड किया कि इसमें हम किस तरीके से क्या क्या अध्ययन करते हैं। अच्छा, इसको अध्ययन करने के लिए कहा कि अर्थशास्त्र में यह अध्ययन किया जाता है कि अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में यह अध्ययन किया जाता है अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज और देश व्यक्ति, समाज और देश इन्हीं का ही होते हैं। व्यक्ति समाज साथ करता है, व्यक्ति से परिवार बनता है। अब परिवारों से क्या बनता है? समाज बनता है। और जब एक से अधिक समाज जब एक हो जाते हैं तब क्या बनता है? तब देश बनता है। उन्हीं के अंदर एक राष्ट्रवाद की भावना जगती है और राष्ट्रवाद की भावना एक ऐसी भावना है जो स्वतंत्र रहने के लिए भी प्रेरित करती है। ये समाजशास्त्र कहता है। यही बात यह भी कह रहा है कि व्यक्ति, समाज एवं देश किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों का अपने सीमित संसाधनों का व्यक्ति, समाज और देश किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी व्यक्ति, समाज, देश किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और
आवश्यकताएं, क्योंकि व्यक्ति का, समाज का और देश। ये बताओ, असीमित आवश्यकता और इच्छा नहीं होती तो आज जो वार चल रहा है ये क्यों होता? नहीं होता। लालच, और लालच क्या है? बुरी भलाई वाला। बुरी भलाई। नहीं, लालच अमेरिका किस लिए कर रहा है? सुपर पावर बने रहने के लिए, एनर्जी सोर्सेस के लिए। ये लालच ही तो है। आवश्यकता क्या है या इच्छा क्या है? असीमित। लेकिन रिसोर्स क्या है? सीमित है। ये कह रहा है कि अपनी असीमित आवश्यकताओं की पूर्ति करते हैं या कर सकते हैं। कर सकते हैं। अर्थशास्त्र या इकोनॉमिक्स में यह अध्ययन किया जाता है कि व्यक्ति, समाज, देश किस प्रकार अपने सीमित संसाधनों के द्वारा, संसाधन क्या है? सीमित, के द्वारा अपनी असीमित आवश्यकताओं और इच्छाओं की पूर्ति कर सकते हैं। तो अर्थशास्त्र का एक उपयोग है, अर्थशास्त्र हमको यह सिखाता है कि संसाधन सीमित हैं, लेकिन जो हमारी ज़रूरतें हैं वो असीमित हैं। उन असीमित ज़रूरतों की पूर्ति हम किस तरह से कर सकते हैं। तो इस तरह से हम कहें तो ये भी हो सकता है कि अर्थशास्त्र प्रबंधन का विज्ञान है कि नहीं? मैनेजमेंट का साइंस है। अभी बजट पेश हुआ तो बजट क्या है? तो प्रबंधन, मैनेजमेंट ही तो है। आगे हमारे पास इतना धन है और हमारी ये ज़रूरतें हैं, किस तरह से पूर्ति की जाए। हाँ,